नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को बलपूर्वक उठाया है। इस दौरान महिला पुलिस ने कई दिव्यांग महिलाओं को जबरन सड़क पर उठाकर फेंक दिया और उन्हें घसीटते हुए धरना स्थल से बाहर कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रायपुर में बस स्टैंड के पास का है। यहाँ 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग संघ के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले केस में ईओडब्ल्यू ने जल संसाधन विभाग के 2 अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को बुधवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। इस केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड अमीन गोपाल राम वर्मा, नरेंद्र कुमार नायक, खेमराज कोसले, पुनुराम देशर हरे, भोजराम साहू और कुंदन बघेल शामिल है। गोपाल राम वर्मा, नरेंद्र कुमार नायक से अब तक ईओडब्ल्यू सभी से पूछताछ करेगी। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो की एक फ्लाइट को बुधवार रात एक इंजन फेल होने के कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट का इंजन हवा में ही फेल हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लैंडिंग से पहले ही विमान करीब 17 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा। मामले को लेकर अभी और जानकारी सामने नहीं आई है। रायपुर के पंजीयन कार्यालय समेत प्रदेश के कई जिलों में रजिस्ट्री दफ्तरों में सर्वर डाउन की समस्या है, जिस कारण पिछले कई दिनों से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से ही रजिस्ट्री दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि ये समस्या 10 जुलाई से हो रही है। पिछले 4 से 5 दिन से रजिस्ट्री ऑफिस आने के बाद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिश्वत कांड में फंसे रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटें कम हो जाएगी। अब तक प्रदेश में 700 मेडिकल सीट थी, जो घटकर 550 हो जाएगी। हालांकि प्रदेश के अन्य निजी कॉलेजों को भी अब मान्यता नहीं मिली है। सिर्फ शासकीय मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता दी है, जिसके बाद प्रदेश में 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज MBBS के करीब 1430 सीटों पर एडमिशन दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में चचेरे भाइयों ने बहन के साथ दुष्कर्म किया है। बीच बचाव में आई पीड़िता की मां भी उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला धनोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपनी मां और बहन के साथ घर में बार काम कर रही थी। इस दौरान उसका चाचा और 2 चचेरे भाई मौके पर पहुंचे और जमीन को लेकर विवाद करने लगे। इसके बाद मुकेश पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया, जहाँ उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक प्रेग्नेंट महिला को करीब 4 किलोमीटर तक कीचड़ से भरे रास्ते पर चलना पड़ा, तब जाकर एम्बुलेंस मिली और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। गांव में आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गांव की आबादी कम है, इसलिए सड़क नहीं बन पाई है। मामला कोयलीबेड़ा विकास खंड का है। ग्राम पंडरी पानी से गुमड़ी पारा तक कच्चा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि बाइक और कार भी नहीं चल पाती। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गहमा-गहमी देखने को मिली। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम पर बीजेपी के 5 विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने मजाकी अंदाज में कहा कि जब सब खत्म हो जाएगा तो 2047 तक साइबर क्राइम रोकने एक्सपर्ट की भर्ती कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हजारों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। लोग सुसाइड कर रहे हैं। स्थिति भयावह है। कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के ग्राम शाहकट्टा में एक भालू ने किसान पर हमला कर दिया। सुबह किसान कल्याण सिंह उसेंडी खेत की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अचानक भालू से उनका सामना हो गया। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर भालू को भगाया। घायल कल्याण सिंह को पहले भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कांकेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने 4 संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित किए हैं। कृषि विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया और दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इस संशोधन विधेयक पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि इससे किसानों को देश के सभी कृषि बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। किसान अपनी फसल अच्छे दामों में जहां बेचना चाहेंगे वहां बेच सकेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।